दोस्तों सूर्य भगवान की जय। आज का वीडियो का शुरुआत सूर्य भगवान से करते हैं सबसे पहले। हाँ, यहाँ आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ये हमारा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो देखने के बाद किन्हीं भाइयों का कमेंट आया जो हम अपने ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते, अपना पोर्टफोलियो दिखाना नहीं चाहते, और आने वाले बस कुछ टाइम पे हम अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे आपको। हम पोर्टफोलियो इसलिए दिखाते रहते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, कुछ आप लोग अपने रिसर्च से कुछ कर भी पाते हैं। जैसे कि इससे पहले देखेंगे तो मेरा 1800 से ऊपर का प्रॉफिट था, उससे पहले था 1300-1400 का प्रॉफिट। तो मैं ये बता दूं कि ये पोर्टफोलियो जो है हमारा, ये हाल ही का पोर्टफोलियो है। ये बहुत पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, ये हाल ही का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मतलब 2-3 महीने का। और इवन ये इतना इन्वेस्टमेंट जो आप लोग देख रहे हैं, आज आपको अच्छे अच्छे सेक्टर बताने वाले हैं, जो सेक्टर आने वाले बस 1-2 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर ऐसे सेक्टर्स आपको बताने वाले हैं। हमारे पास एक्चुअली 81 कंपनीज़ है, जिसमें से कुछ पेनी स्टॉक्स है जिसके अंदर मैं पर्सनली निवेश नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी को सलाह भी देता हूँ। हालांकि मैंने कुछ जस्ट ऐसे ऐड किया है 2-4, बस ज़्यादा नहीं। तो आज आपको कुछ अच्छे सेक्टर जो अभी बढ़ने वाले हैं और कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक बात और बता दें आपको, आप सभी लोगों को शेयर्स का बहुत जल्दी होता है। आप लोगों का एक साइड का एक शेयर, सभी लोगों को एक साइड का एक शेयर हम लोग फ्री में, उसका शेयर खरीदने के लिए उसका पैसा अमाउंट हम आपको दे देंगे, ठीक है, किन्हीं 10 लोगों को। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। 10 लोगों को एक साइड का बैटरी खरीदने का, जो इसका शेयर है बैटरी का, वो हम खरीदने के लिए दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, गिव अवे चल रहा है। तो सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप सभी को एक एक शेयर जो है एक साइड बैटरी का खरीदने के लिए 10 लोगों को मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए जी, आज बात करने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और कमेंट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। ओके, ये हाल ही के पोर्टफोलियो हैं जिसमें आप लोग यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, जो कि हमने ख़रीदा था एक्चुअली 24 जून को। आप खुद समझ सकते हैं कितने दिन का पोर्टफोलियो है। ये इन्वेस्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हाल का पोर्टफोलियो है। हालांकि हमारे पास ऐसे पोर्टफोलियो भी हैं जिसके अंदर हमने 50 से 60% का रिटर्न ले रखा है हमने, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे, ये सारे हाल के निवेश हैं जिसमें आप देखेंगे आज वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे कंपनी के बारे में मालूम चलेगा, लेकिन जिस कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे उस कंपनी के ऊपर अगर आप लोग निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, सेफ तरीके से मिलेगा, और आने वाले टाइम पे आपके पास इतना पैसा ज़रूर होगा कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो पाएंगे। यहाँ मेरा डे बाय डे प्रॉफिट जो है वो अभी बढ़ने वाला है। अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और निवेश हाल ही का है। आप यकीन नहीं करेंगे, 16,000 के इन्वेस्टमेंट से तो यहाँ पे 4,000 के करीब रुपए तो मैंने यहाँ से ही लिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या रिटर्न मिला है अपने को। कुछ रिटर्न नहीं मिला है। कुछ निवेश मतलब 30-40 हज़ार का, जो भी 30-40 हज़ार रुपये का रिटर्न है ना, वो इतना है ना, 30-40 हज़ार में 11,000 करीबन रिटर्न हमने 30-40-50 हज़ार में ले लिया है हमने। ये 1 लाख निवेश तो हाल ही का है ना। चलिए, तो जिस टॉपिक पे बात करने वाले, अच्छे सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये मैंने क्लियर कर दिया। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि आपका पोर्टफोलियो जो है ये कुछ रिमूव कर दो। किन्हीं का सवाल आया था कि आप 2-3 ही रखो, लेकिन 2-3 नहीं रखना चाहिए कभी भी आप 1-2 सेक्टर के अंदर ही पूरा निवेश ना करें। अगर आपको लॉन्ग विज़न से चलना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, तो आपको सेक्टर्स चुनने पड़ेंगे। जैसे आप खुद देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे सेक्टर हमारे पास हैं। कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बताया हमने, भाई एकदम बूम कर गया। IRFC हमारा फर्स्ट शेयर पे ही दिख रहा है, इतना इन्वेस्ट दिख रहा है। अगर किसी ने IRFC के अंदर अगर ख़रीदा होता तो यहाँ पे शेयर 9% भागा हुआ, सॉरी इधर 5-6% भागा हुआ है। एक वीक में आप देखें तो एक ही दिन में इतना भागा। अब ये देखिए कहाँ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे शेयर्स के अंदर निवेश करने का अच्छा मौका होता है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती, ये फाइनेंस करती है रेलवे को, है ना। और आप इनके प्रॉफिट्स को भी देख लें, डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है। हालांकि इसके अंदर अब म्यूचुअल फंड वाले भी कदम रखेंगे, अभी थोड़ा कदम रखना बाकी है, रखेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो सारा का सारा आप प्रमोटर्स का होल्डिंग देखें तो 86% प्रमोटर का होल्डिंग है, 86%, और वो घटने का नाम तक नहीं ले रहा है। तो फिर कहाँ से लोग आए यहाँ पे? रिटेलर्स भरे हुए हैं, प्रमोटर्स कुछ छोड़ ही नहीं रहे, तो कहाँ से आए वो लोग, आप बताओ। तो धीरे धीरे जो है एंटर करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे। चलिए, तो आज जानेंगे। अच्छा जी, मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखा दूं कौन कौन से सेक्टर्स हैं। IRFC जो रेलवे को फाइनेंस करती है, भारती एयरटेल कोई बुरी कंपनी नहीं है, टाटा मोटर्स,
लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे भैया, इतना रिटर्न मिलेगा कि घर में पैसा रखने के लिए नहीं होगा। एक्साइड इंडस्ट्री बहुत अच्छा शेयर है, कोई बुरा शेयर नहीं है। टाटा स्टील आप खुद समझ सकते हैं। तो किसने फिर ज्ञान दिया था एक वीडियो के अंदर कि 2-3 में ही निवेश करो, बाकी सब सेल कर दो? क्या आपके हिसाब से ऐसा लगता है ये गलत है या सही है? देखिए, एक्साइड कोई बुरा नहीं है, टाटा मोटर्स बुरा नहीं है, भारतीय एयरटेल बुरा नहीं है, IRFC बुरा नहीं है, टाटा स्टील बुरा नहीं है, रिलायंस भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस अच्छा है और ये अभी भागने वाला है ना? कुछ ना कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ तरीके से हमने सोचा है। हाँ जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया सेक्टर कह सकते हैं कि हाँ, नया निवेश के लिए थोड़ा सा जोखिम भरा रहता है, क्योंकि मार्केट कैप कम होता है जिस भी कंपनी का। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, इसमें मार्केट कैप थोड़ा कम है। हालांकि इनके ऊपर कर्ज वर्ज तो नहीं है, और डे बाय डे इनके आप खुद देखिए प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। एक्सपोर्ट रेटिंग 93% बाइंग पे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को एक्सपोर्ट रेटिंग से। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। सब कुछ कम है PEV। अडानी पोर्ट आप बताएं, क्या बुरा शेयर है क्या अडानी पोर्ट? ज़रा एक बार बताएं आप। सो यहाँ पे अडानी पोर्ट एक बढ़िया शेयर है। गौतम अडानी इनके MD और CEO हैं, ठीक है। तो भैया इसके अंदर निवेश करने से पहले घबराएं ना। अच्छा जी, L&T आप बताएंगे अब कि L&T को आपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर दो। आप निवेश करने वाले L&T के अंदर भी बने हुए हैं, निवेश करने वाले टाइटन के ऊपर भी बने हुए हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर भी बने हुए हैं, महिंद्रा के ऊपर बने हुए हैं। और एक बात आपको और बता दें, जो ये हाल ही के निवेश हैं, इसमें कुछ निवेश ऐसे हैं कि जो थोड़े महंगे पे ख़रीदे गए हैं, मैं आपको ये बता दूं। इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, जो भी है वो इधर से है। अदानी पावर जो कि एकदम पावर सेक्टर की कंपनी है भाई, ख़तरनाक कंपनी है। आप यहाँ पे अदानी पावर, टाटा पावर, तो टाटा पावर को आप लोग इसी के बारे में बताने वाले, टाटा पावर को बाई करके रखना आप लोग, ठीक है। अभी बताने वाले सारे सेक्टर को एक बार देख लेते हैं। HFCL इधर सॉरी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है, IRB रोड बनाने वाली, अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान कॉपर, यस बैंक ने देखिए क्या तेज़ी दिखाया है, 11% का तेज़ी के साथ एक दिन में। जो स्टॉक यहाँ पे 23 रुपये 24 रुपये का था, वो शेयर 26-27 रुपये के करीब पे पहुँचने वाला है। आप खुद बताइए, जो शेयर एक दिन में 11% भागा। यस बैंक के साथ अगर आप लोग बने रहते हैं ना, मैंने खुद बोला था कि निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, बोलते बोलते थक चुके हैं। आप निवेश कीजिए, अरे 4-5 हज़ार रुपये डाल के छोड़ दीजिए इस सेक्टर के अंदर, आपको इतना पैसा ज़रूर दे देगा कि 5,000 से आपका घर नहीं बिक जाएगा। लेकिन अगर आपने 5,000 यस बैंक में डाल दिया, 5 साल के लिए बने रहें, आपके पास इतना पैसा होगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, हर वीडियो को आप लोग मिस मत किया करो। व्हाट्सएप पे हम आपको शेयर्स भी बताते हैं, कौन से शेयर को बाई करना है, क्या करना है, जो भी अच्छे शेयर दिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, एक मिनट रुकना आप, शायद मैंने रिमूव कर दिया या क्या है। अभी 6% ये शेयर भागा है। आपको यहाँ पे हमने बताया था कि आप लोग बाई कर लो 224-25 से, याद करना, नहीं तो मैंने 230 के करीब भी बताया है, 250 पे भाग चुका है। एक दिन में शेयर ये भागा है। और 5 साल में देखिए, आपके पैसे को 1 लाख डाले होते तो 44 लाख रुपए किया होता। ये 44 लाख रुपए, 44 लाख, 1 लाख को 5 साल में। आप बताइए, क्या बैंक कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। और ये बिल्डिंग मटेरियल्स में कंपनी जो है वो, मतलब ईंट वीट जो होता है वो ये काम करती है। आप निवेश करें भैया, ये पेनी शेयर था, 5 रुपये 10 रुपये का ऐसा शेयर ये ऐसा पहुंचा है ना कि आप देख के बोलेंगे हाँ भैया कंपनी में दमखम है। हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर अभी भी आप उसको खरीद सकते हैं, कोई देरी नहीं हुआ है, अभी भी आप खरीद सकते हैं। अच्छा जी, कुछ ज़्यादा निवेश नहीं, थोड़े कम निवेश। हिंदुस्तान कॉपर है ना जी, यस बैंक, HDFC बैंक। अच्छा जी, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, HDFC के अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बैंकिंग सेक्टर है जो कि ऐसे ग्राफ इसका ऊपर बढ़ता है, इसका ग्राफ नीचे नहीं जाता है। बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हैं HDFC बैंक। अच्छा जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। वरुण, तो आप ये अपना स्प्राइट, कोका कोला, जितने सारे हैं ये सबका मालिक। सन फार्मास्यूटिकल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेस्ट शेयर आपको बाई करने के लिए, इससे अच्छा शेयर नहीं मिलेगा, अभी भी आप बाई कर सकते हैं। गैल बाई करने के लिए बहुत आगे नहीं भागा हुआ है, बाई कर सकते हैं इसी मोड़ पे आप। टाटा पावर बाई करने से पहले पीछे मत हटना, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, आप इस शेयर पे बने रहेंगे, आपको एकदम अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, एक दिन का रिटर्न भी थोड़ा दिखाते चलें आपको। एक दिन का रिटर्न इसका ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये शेयर अभी यूपी में बहुत सारे छतों पे ये लगाने वाले सोलर, ठीक है, अभी तो इसका शेयर हो सके तो सोमवार को खुलते ही थोड़ा तेज़ी दिखाए, है ना।
तो भैया ये जो खबर है आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है अभी तो कुछ अच्छा ही होने वाला है इसके अंदर। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये शेयर अभी आग उगलने वाला है। इस शेयर के अंदर मैं खुद पर्सनली परचेस करने वाला हूँ। ये हो गया, NHPC हो गया, फिर से बहुत सारे ऐसे एडिडास शेयर, बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। और भाई मेरे टाटा पावर मैं खुद निवेश करने वाला हूँ और मैंने बहुत पहले निवेश किया भी था, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली मई में इसे ख़रीदा था 409 रुपये से, 409 से ख़रीदा था हमने इसे। तो ये नया पोर्टफोलियो है तो इस पर आप ध्यान ना दें। हमारे बहुत सारे पुराने पोर्टफोलियो जिसके अंदर हमने 60%। अच्छा जी, एक बात और आपको बता दें कि पैसों की किल्लत की वजह से हमने रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो बनाया था, इसीलिए पैसे का यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा नहीं है ना। रिटर्न कब ज़्यादा होता है, आपको बहुत सारा चीज़ हमने बताया है, हाउ टू एवरेज लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। आप किसी भी स्टॉक को एवरेज कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए HFCL ने 30% का रिटर्न दे दिया है, इसने भी 4% का तेज़ी दिखाया था एक दिन में। ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये अभी जिस दिन 4 को रिजल्ट आया था, देखिए 4 को क्या हुआ था इस शेयर के साथ, 90 रुपये पे, 83 रुपये पे शेयर आया था दोस्तों, 83 रुपये पे। ठीक है, अब जो इसको बाई किया होता वो तो यहाँ पे लॉन्ग एकदम मतलब अच्छा खासा निवेश लेके बैठा होता वो बंदा, अगर जो इसके अंदर निवेश किया होता। आप खुद देख लीजिए 94 पीस 83 पे था ये, है ना। तो जो भी अगर बाई किए होते तो वो तो आज माला माल हो गए होते। हमने हालांकि बाई किया था 99 रुपीज़ से, तो हालांकि इससे पहले भी हमने बाई करने का सोचा था, बट पैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो पैसे ना होने के कारण से हमारे ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। आज तो मैं बाई करना चाहता हूँ, कौन कौन से सेक्टर को पता है, HFCL को बाई करना चाहता हूँ मैं। अच्छा जी, और बताएं आपको, मैं यस बैंक को बाई करना चाहता हूँ, 10% भाग चुका है, पैसे नहीं है मेरे पास। एक बात और, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बाई करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बताइए तो मैं रिटर्न ज़्यादा कहाँ से ले पाऊँगा। अब जैसे जैसे पुराना होगा तब तो हाल ही का निवेश है, तो जैसे जैसे पुराना होगा तो वहाँ पर रिजल्ट दिखेगा ना, आपको रिटर्न तो दिखेगा ना, है ना। तो जैसे कि अभी मैं निवेश करूँगा तो मेरे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना दोस्त। तो मेरे को उस टाइम पे पैसे नहीं थे, इसीलिए रिटर्न यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नहीं मिला है। 11,500 का 9-10% का रिटर्न है, वो भी हाल ही के पोर्टफोलियो से, खुद से, ना ही किसी के इधर उधर कहने से, है ना। क्योंकि हम लोग खुद इस पर रिसर्च करते हैं और कुछ अपने पास एक्सपर्ट्स भी हैं जिसके सलाह से यहाँ पे निवेश होता है ना। तो हम लोग खुद बताते हैं आपको अच्छे अच्छे शेयर्स, है ना जी, और वो भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से। और हाँ, किसी के कहने पे आप निवेश ना करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही निवेश करें। निवेश आपके खुद के डिसीजन से होना चाहिए। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके जानकारी में होना चाहिए, है ना जी। IRB के ऊपर देखिए हम निवेश करना चाहते हैं कि रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा आप IRB को देखना एक बार, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं दोस्तों जो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं। RECL भाग गया, देख लीजिए। गैल में तो मैं निवेश करना चाहता हूं और मैं करूंगा भी, ठीक है जी। एक शेयर ऐसा है जो मेरे देखिए 40% का रिटर्न दे दिया है। मैं खुद आपको कहता हूं कि कोई भी सेक्टर अगर 10% का रिटर्न दे दे, सेक्टर अच्छा है तो पैसे डाल लेने का, शेयर खरीद देने का। मैं क्यों नहीं खरीदा, पैसे नहीं थे दोस्त, नहीं तो आज मैं रिटर्न दिखा देता ना आपको। आप बताइए, पैसे नहीं थे। हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हैं जो अभी नहीं दे रहे हैं रिज़ल्ट हमें, लेकिन मैं बना हुआ हूँ। लाइक PNB के अंदर 2-4-5 शेयर है जो मैं बना हुआ हूँ, तो मैं उसको भी सेल कर दूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है तो वो बना रहे, दिक्कत क्या है। पैसे होंगे तो मैं ख़रीद लूँगा इसे, जुपिटर वैगन्स को। तो भैया धीरे धीरे ऐसे शेयर्स के अंदर पैसे मैं डाल सकता था, लेकिन पैसे की किल्लत की वजह से मैं नहीं रिटर्न ले पा रहा हूँ। क्लियर, ओके जी। मतलब अभी फ़िलहाल मेरे हाथ पे नहीं है उतना पैसा, समझ रहे हैं आप। अरे 1000, 2000, 5000 रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर इतने सारे कंपनी है तो इनके अंदर पैसा डालना ये थोड़ा सा जोखिम भरा तो नहीं, 1% जोखिम भरा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब पैसा हो तब तो डालो आप, 10-20 हज़ार 40 हज़ार पैसा हो तब तो, है ना। क्लियर बात है, क्योंकि निवेश करने के लिए 2000 और 3000 से क्या ही निवेश करना है। इसलिए आप लोगों के लिए कुछ गिव अवे भी रखा है हमने कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अशोक लीलैंड के अंदर आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। बजाज हिंदुस्तान शुगर ने तो 18% का रिटर्न दे दिया हमें। मैं चाहता तो यहाँ पे डाल सकता था पैसा, है ना। चलिए 19% विप्रो ने भी दे दिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसने भी हमें रिटर्न दे दिया। तो रेल विकास निगम 100% भागने वाला है, 100%। अब आप देखिए, जब हमने बाई किया था 257 से बाई किया था, जो ये सेक्टर तेज़ी दिखाया था, क्या मेरा नज़र इसके ऊपर नहीं था? मेरा नज़र इसके ऊपर था, लेकिन मैं
समझ नहीं पा रहा था कोई भी सेक्टर, कैसा भी सेक्टर हो, आपको एक क्लियर चीज़ मेंशन कर रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न लेने का तरीका है ये। कोई भी सेक्टर 10% भाग रहा है, अच्छा सेक्टर है, निवेश करने से पहले पीछे मत हटना। अरे सोच लेना 500 फेंक दिए कहीं पे, 100 रुपये का भी शेयर है ना, 150 का भी शेयर है ना, अगर वो 10% भाग जाए ना दोस्त, अच्छा शेयर है ना, तो घबराना मत, उसके अंदर पैसा डाल देना, नीचे आने पे भी डालना। अगर कोई भी शेयर 10% नीचे जाए, 100 का शेयर 90 पे आ जाए, अच्छा शेयर है, तो उसे आप लोग घबराओ मत। अच्छा जी, सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा हवा में घूम रहे थे तो फेस दिख गया, मैं सच में दिखाना नहीं चाहता था, मैं वीडियो को पॉज करने वाला था। ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर 100 का शेयर, अच्छा शेयर अगर 90 पे आ गया, तो आप सर मत पकड़ो कि मेरा 10 का लॉस हो गया। अरे नहीं मेरे भैया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छा शेयर है ना, वो अपॉर्चुनिटी है। तो आप ऐसे शेयर्स को बाई करें। आपका 100 का जो 90 पे आया है, ये फिर 100 पे जाएगा, 110 पे जाएगा ये, तो उसमें आपका 10 रुपये का प्रॉफिट आया, जो यहाँ पे 90 पे आ गया, तो आपने एक और बाई कर लिया, तो ये 100 पे जाएगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट है, 20 रुपये का प्रॉफिट है आपका। तो और भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें। और अगर कोई शेयर अच्छा शेयर है तो ठीक है जी, अगर कोई शेयर 100 से 110 पे गया ना दोस्त, तो उसे बाई ज़रूर करें आप, नहीं तो बाद में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आप देख लीजिए आँख के सामने, शेयर 100% भाग गया, मैंने खरीदा ही नहीं, है ना। तो ऐसा गलती आप ना करें। क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं ना। पैसे हैं, अभी निवेश नहीं कर रहे हम, रियलिटी ये है, पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन हम निवेश नहीं कर रहे फ़िलहाल, और हमें निवेश करना चाहिए, है ना, जो कि हम करेंगे। मार्केट खुलेगा सोमवार को, हम खुद निवेश करने वाले हैं, और आप लोगों को भी एक साइड के कुछ शेयर हम देने वाले हैं। ठीक है जी। यहाँ पे तो कोई भी शेयर 10% भाग रहा है, मतलब वो अभी और आगे जाएगा, और आप उसके अंदर निवेश करने से पहले पीछे ना हटें। ठीक है जी। वेदांता तो खैर फिलहाल अभी बहुत भाग रखा है। ऑयल इंडिया, ये भी हाल ही में ख़रीदा गया है। अब आप बताइए, ऑयल इंडिया अच्छा शेयर है, हालांकि ऑल टाइम हाई पे इसे ख़रीदा गया है। यहाँ पे 3 जून को ख़रीदा गया, 3 जुलाई को ख़रीदा गया, सॉरी, आप खुद समझ सकते हैं, जो हाल ही का शेयर है, हाल ही में ख़रीदा गया है, वो कितना भाग लेगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि जितने इन्वेस्टमेंट हैं वो हाल ही के इन्वेस्टमेंट है, हाल ही के पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस सेक्टर के अंदर पहले निवेश किया गया था, लाइक IRFC, एक्साइड, टाटा स्टील, तो ज़्यादा नहीं दिया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो भी पहले से ख़रीदे गए थे, लाइक अदानी पावर को आप यकीन नहीं करेंगे, हमने जिस रेट पे ख़रीदा था वो रेट था एक्चुअली 594, 600 से कम में भी ख़रीदा था हमने, और 900 टच कर चुका है ये अपने ऑल टाइम हाई को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़रीदा था, कुछ रिटर्न दिया है, पहले का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदा हुआ है। यस बैंक ने थोड़ा रिटर्न दिया। अच्छा जी, यस बैंक से तो उतना आशा था नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आशा है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो पहले से बाई किया है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है ना। तो जो निवेश किए गए हैं वो पहले के कुछ जो है दो महीने के या 1 महीने के पहले के, जो हमें रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ अच्छे शेयर के ऊपर बात करते हैं। अशोक लीलैंड, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर बने रहें, और लॉन्ग टर्म क्या, इवन अभी ये शेयर आपको अपना तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो जिनको बाई करके रखना है, याद रखना मैंने क्या बोला है भाई, इसके अंदर घुस जाओ। अशोक लीलैंड एक ऐसा शेयर है जो आपको अच्छा खासा पैसा बना के देने वाला है। तो आप अगर इस शेयर के ऊपर बनना चाहते हैं, आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अभी बात करेंगे यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसके अंदर अगर आप पैसा डालना चाहते हैं भैया, कोई देरी नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे अगर नज़र आता है, थोड़ा ऊपर, आप इतना इंतज़ार ना करें। हालांकि शेयर तो काफ़ी भाग चुका है, अब इसके अंदर निवेश करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके अंदर निवेश करते हैं, रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, इसके अंदर रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे NTPC की। NTPC एक बहुत बढ़िया शेयर है, अगर आपको निवेश करना है NTPC के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, आप बिल्कुल बने रहें। NTPC से गुड शेयर, आप बिल्कुल बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 साल में 93% का रिटर्न है। हालांकि अभी के रिटर्न्स को देखते हुए अभी ये शेयर आपको अमीर बना सकता है। NTPC के अंदर बने रहना, याद रखना क्या बोला है हमने। NTPC के अंदर आप खुद बने रह सकते हैं। देख लीजिए, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट रेटिंग भी बहुत अच्छा है, और ख़ास करके म्यूचुअल फंड का देखिए यहाँ पे 19% से अच्छा खासा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छे है, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जिनको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, अदानी पोर्ट के अंदर बने रह सकते हैं। ये मेरा हाल ही का निवेश है, इसीलिए आप खुद देख रहे हैं, खुद समझ सकते हैं आप, ठीक है। आलोक इंडस्ट्री मैं बाई करने का भी रिकमेंड ज़्यादा दूंगा नहीं, थोड़ा सा बाई करना है तो कर सकते हैं आप। अच्छा जी, प्रिंस पाइप्स के अंदर थोड़ा आप बने रह सकते हैं, आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहते हैं प्रिंस पाइप्स के अंदर बने रहना, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप बने रहो। अगर आप बने रहते हैं तो प्रिंस पाइप आपको रिटर्न देने वाला है। अब भी आप बाई कर सकते हैं प्रिंस पाइप को और रिटर्न मिलेगा गारंटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहते हैं प्रिंस पाइप के अंदर, हालांकि छोटा मार्केट कैप है, थोड़ा रिस्क रहता है, बट फिर भी अगर आप बने रहते हैं तो रिटर्न मिलेगा आपको, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छा है। म्यूचुअल फंड वाले देखिए कितने तेज़ी से भाग रहे हैं, 11% से सीधा एक ही बार में 15%। तो जस्ट आप प्रिंस पाइप के अंदर बने रह सकते हैं। अच्छा जी, एक पेनी शेयर जो मैं बताना तो नहीं चाहता था, बट मैं बता देता हूँ। ये मैंने शेयर बहुत पहले ख़रीदा था, जिसपे मैंने 20% का रिटर्न लिया है। ये शेयर जो है, ये ऐसे तो आप देख सकते हैं 2017 से दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर आप चाहें तो ख़रीदारी कुछ कर सकते हैं, बट मैं पेनी शेयर्स के अंदर निवेश करने का सलाह नहीं देता। जो कि क्यों नहीं देता मैं बता रहा हूँ। चाहें तो 2-4 ऐसे बाई करके रख सकते हैं आप, जिस दिन पूरा भागता हुआ देखे तेज़ी से, 2-4 मतलब 3-5 रुपये 10 रुपये लगाने में कुछ नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा लगा देना उसके अंदर, कभी नहीं, है ना। मैं अब बता रहा हूँ क्यों नहीं, क्योंकि कोई अच्छा शेयर, अगर कोई भी शेयर हो, वो परसेंटेज के मुताबिक भागता है ना, वो परसेंटेज के मुताबिक भागता है, ठीक है जी। तो अगर वो पेनी शेयर भी है तो 100% ही भागेगा, है ना। कहने का मतलब कि 1,000 रुपये का 1,000 शेयर ले लो, एक शेयर ले लो, तो 1,000 शेयर ले लो, एक शेयर ले लो, तो ये भी 100% भागेगा और ये भी 100% भागेगा। तो अगर वो भी 100% भागता है तो 1,000 का 2,000 होगा, और ये भी भागेगा तो 1,000 का 2,000 होगा। तो एक चीज़ हमने देखा है, पेनी शेयर्स को भागने में थोड़ा तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है उनको भागने में, लेकिन भागते हैं तो वो खैर भागते हैं, लेकिन पेनी शेयर्स डूबते भी है। अब पेनी शेयर्स के अंदर निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, हमने आपको बहुत बार बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक अच्छे शेयर जो होते हैं वो जल्दी से भागते हैं, वो अपने रिटर्न्स देते रहते हैं। हालांकि जो पेनी शेयर्स हैं इनको भागने में तकलीफ होता है, रिस्क भी होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए कि आपने पेनी स्टॉक्स 1-1 रुपये का खरीदा है, 1-1 हज़ार, तो हर कंपनी के अंदर आपने पैसा डाल दिया 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये आपने डाल दिया। तो 5 शेयर पेनी स्टॉक्स के अंदर जो 1-1 रुपये का आपने खरीद लिया, 50,000 निवेश कर दिया, सबके अंदर 10-10 हज़ार, तो इसमें से 2-3 कंपनी डूब भी सकते हैं ना, है ना। अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं देंगे तो फ़ायदा आपका एट द एंड में 30,000 रुपये का क्या आपका हुआ, वहीं के वहीं बैठा है या फिर उससे भी लॉस में है, तो दिक्कत वहाँ से होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट 1 रुपये का शेयर, मैं हर एक शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही शेयर अगर भागते हैं तो वही हाल है, 2 शेयर भागेंगे तो आपको कितना रिटर्न दे देंगे। इसीलिए आप अपने 50,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने 1,00,000 रुपये को निवेश कर रहे हैं, तो आप अच्छे शेयर के ऊपर निवेश करें कि वहाँ से आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और उसके अंदर आपको बने रहना चाहिए, ठीक है जी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, मैं शेयर बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारे शेयर मैं उसके अंदर रिकमेंड नहीं किया था आपको। अभी जो अच्छे न्यूज़ेस निकल के आ रहे हैं वो रेलवे सेक्टर्स को लेके आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो जितने सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं देश के अंदर, उसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं, जिसमें मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँ, अगर आपको हाई रिटर्न्स लेने हैं, IRFC हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर है, एक्साइड इंडस्ट्री जो आपको अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, एक्साइड इंडस्ट्री। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको रिटर्न देगा, आप बने रह सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है जी। ओके, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अदानी पावर बाई करने, अब अभी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर, IRV इंफ्रा, HFCL एकदम बाई करें आप हाई रिटर्न्स के लिए। यस बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी के लिए नहीं, बट आप बाई कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा बाई करके रख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैल, टाटा पावर इज़ द बेस्ट शेयर। टाटा पावर के अंदर आप बने रहें, रिटर्न अच्छा मिलेगा। याद रखना भाई ने क्या बोला था। RECL भी अच्छा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, अदानी विल्मर के ऊपर फॉर्चून का है ये, तो अभी थोड़ा इसमें आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। भेल के ऊपर आप निवेश करें। भेल, एक गुड न्यूज़ आपको बता दें, ये सारे लार्ज कैप कंपनी होने वाले हैं, तो भाई जिसको निवेश करना है, 1 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और 2 साल के अंदर भी आप देखें 5 साल में कुछ खास नहीं दिया, तो भेल को जिसको बाई करना है, आप भेल के ऊपर बने रहें, भेल आपको अच्छा रिटर्न देगा
और आपको बने रहना चाहिए भेल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये शेयर जो है ये लगभग आपको भागता हुआ दिखेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये भी लार्ज कैप में शामिल होने वाला है, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आप भेल के ऊपर बने रहें, एकदम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्चुअली बाई किया था इसको 306 रुपये से 3 स्टॉक बाई किया था एक ही बार में हमने। तो अभी तो फिलहाल अब एकदम बाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसके ऊपर, ठीक है जी। ओके, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। पीएनबी देखिए, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर 700-800 रुपये ऐसे फंसे हुए हैं, जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है काफ़ी अरसे से। क्योंकि निवेश कब का किया हुआ है, 13 मई का, 13 मई 13 जून, आप खुद समझ सकते हैं। अभी 13 जुलाई भी हो जाए तो 2 महीने के करीब में रिटर्न क्या दिया है, क्या रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है। आप बताइए, तो ऐसे शेयर के अंदर अगर आप बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वही लॉन्ग टर्म के लिए मेरा विज़न है, इसीलिए दैट्स वाई मैं ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे अभी नहीं भाग रहा हूँ। क्योंकि ये भी रिटर्न देगा, पीएनबी भी रिटर्न देगा, अभी दे चुका है 108% का, और ये अभी देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, ये रिटर्न देगा, इसीलिए बने हुए हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, है ना। तो आप पीएनबी के ऊपर अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सलाह है कि आप निवेश कर सकते हैं, आपको रिटर्न देगा दोस्त, तो बने रहना आप, है ना। उसके बाद एनएचपीसी है, एनएचपीसी के अंदर बने आप, एनएचपीसी आपको अच्छा रिटर्न देगा, देख लेना मैंने क्या बोला है। एनएचपीसी के अंदर आप बने रहना, बाई कर सकते हैं आप। अशोक लीलैंड, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और पर्सनली अभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हाई रिटर्न्स चाहिए तो टाटा पावर, एनएचपीसी, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, जैसे आईआरएफसी हो गया, रेल विकास निगम हो गया, रेल विकास निगम की मैंने बात नहीं किया था। रेल विकास निगम खुद देख लीजिए, मेरे को खुद 91% का रिटर्न दिया है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, और बने रहना चाहिए आपको, ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे। आईटीसी के ऊपर आप खरीदारी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा आईटीसी के अंदर। इरकॉन इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा खासा भागा है। मैं बहुत सारे शेयर छोड़ देता हूँ क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर सारे पोर्टफोलियो को मेरे बात करना पड़ता है ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए भी शेयर 10% भागा है। आप खुद देख लीजिए, 10% जो शेयर भाग चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो शेयर 10% भागा है एक दिन में, आप खुद समझ सकते हैं। ये भी मैंने बाई किया था एक्चुअली 224 के रेट से, 40% के करीब भागने वाला है और मैंने बाई तक नहीं किया, बट मैं बाई करने वाला हूँ इरकॉन को, और अभी ऑर्डर्स मिले हैं, रेल विकास निगम की तरफ से ही मिले इस ऑर्डर, तो ये भी इरकॉन इंटरनेशनल एक अच्छा शेयर है। अच्छा, अभी जो हाई रिटर्न फ्यूचर के लिए चाहते हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विस, आप इसके ऊपर बने रहें, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर निवेश कर सकते हैं। और याद रखना कि मैंने क्या बोला था, अपने 2 4 5 वही ऐड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, आप जियो फाइनेंशियल सर्विस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी बात करेंगे, बहुत सारे हैं, कुछ सस्ते भी शेयर्स हैं। साउथ इंडियन बैंक जो कि 27 रुपये पे है, और क्या रिटर्न्स, मैंने खुद इसे खरीद के रखा है, मैं खुद इसके अंदर 200-300 रुपये फंसा के रखा हूँ ऐसे ही, तो बस ऐसे ही रखा है 10 शेयर हमने। अगर 1 साल में कुछ खास रिटर्न तो नहीं दिया है, 5 साल में भी कुछ खास नहीं दिया है, बट बने हुए हैं, अगर हो सके तो अच्छा रिटर्न दे दे तो यहाँ पे कुछ जो है वो यहाँ पे बन सकता है, तो हम इसके अंदर से कल्टी मार सकते हैं और इसके अंदर से निकल सकते हैं हम लोग। लेकिन फ़िलहाल बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर से सेफ़ है बेसिकली। आईटीसी है, आईटीसी के अंदर तो मैंने आपको बताया ही था, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो इनके अंदर थोड़े करके ये सारे पेनी हो गए जिसको अंदर मैं निवेश नहीं करता, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता मैं कि आप निवेश करो ऐसे शेयर्स के अंदर। हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आप बिल्कुल निवेश करें आईडीएफसी के अंदर, अच्छा शेयर है, और मैं बता रहा हूँ आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आईडीएफसी को अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप रिटर्न के लिए ऐड कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली याद रखना मैंने क्या बोला है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको रिटर्न देने वाला है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं जो हमें 100% का रिटर्न दे रखे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए 85% का रिटर्न दे रखा है, 85% का, एनसीएल रिसर्च सेंटर, जिसका शेयर मेरे पास 50 है ये मैंने बाई किया था 0.70 पैसे से, हाल ही में आया है, नहीं 1995 का, सॉरी। तो ये कुछ है जैसे आप लोग देख सकते हैं, और मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, हालांकि यहाँ पे बहुत छोटा कंपनी है, क्वार्टरली तो अच्छा परफॉर्म किया था, बट अब छोड़ दीजिए, क्या ही करेंगे आप, देख सकते हैं रिटेलर्स इसमें भरे हुए हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत रिस्की हो जाता है जिसके अंदर पूरा रिटेलर भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। 85% का रिटर्न दे रखा है, कोई 25% का रिटर्न दे रखा है, इवन 20% का भी रिटर्न किसी ने दे रखा था। पेनी स्टॉक्स में मेरे ख्याल से उसमें पैसा फंसता है, क्योंकि 2 शेयर अगर भागेगा ना, 2 शेयर, सॉरी पेनी स्टॉक में आईडीएफसी को दिया, अगर 2 शेयर भागता है ना दोस्त, तो फिर 2 शेयर जो है वो अटका हुआ होता है, माइनस में रिटर्न देगा। इसीलिए हम आपको रिकमेंड नहीं करते पेनी स्टॉक्स, क्योंकि बहुत रिस्की होते हैं,
है ना, ऊपर नीचे रहते रहते, तो दिक्कत होता है उसके अंदर पेनी शेयर्स के ऊपर। इसीलिए पेनी शेयर्स के ऊपर नहीं बनना चाहिए कभी भी। अच्छे शेयर्स के अंदर भागे, अरे ये भी 100% भाग रहा है, वो भी 100% भाग रहा है, तो क्यों ना हम अच्छे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, है ना। और मैंने बताया आपको, बहुत सारे शेयर्स बताए, शायद आप भूल गए होंगे, बट भूल गए तो मैं फिर से रिपीट थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना। टाटा पावर है, NHPC है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी है ना जी। उसके बाद हैं बहुत सारे हैं, कितना, जैसे मैंने बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन बताया था आपको, JK टायर्स के बारे में तो बताया था आपको, याद कीजिएगा ज़रा, कर रहे हैं क्या याद, देख लीजिए। 400 बहुत कम दोस्त, जब ये 392 पे था ना, तो मैंने आपको बताया था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो को देखिए। जब ये 50 रुपये से भी ऊपर ये भागा है ना, ये लगभग 60-70 रुपये भाग गया है, 60-70 रुपये। यहाँ से आप 92 से काउंट कीजिए, उधर से 56 और इधर से 8, 66, तो आप थोड़ा कम है ना, 64, तो आप सोच सकते हैं 64 रुपये ये शेयर भाग चुका है। और मैं आपको बताया था, अगर आप मेरे बात को नहीं मानते हो ना, मत मानो, जाके मैंने वीडियो डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देता, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो पिछले कुछ वीडियोस को आप देख लेना, मैंने बताया था इसके बारे में। छोड़िए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर बोला है मैंने कि आप बने रह सकते हैं, पोर्ट पे बहुत सारे होने वाले हैं, और ये सारे इधर उधर करती है कंपनी, तो ये अभी रिटर्न देने वाली है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी जो है वो ठीक है, थोड़े इधर उधर हैं, बट बहुत बड़ी ये सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर डाउट मत करना, बहुत अच्छी सेक्टर, कोई कर्ज वर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, है ना। बहुत सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, अभी बाकी के ऊपर बात नहीं करेंगे। ICICI बैंक तो लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद बहुत सारे शेयर दोस्त, कितने शेयर के बारे में बात करें। पारस को तो मैं खुद बाई नहीं कर सका, बहुत पहले से ऐड करके रखा है हमने, और भैया पता चला कि एक साल में पैसे को, इधर एक साल छोड़ो ना, आप 700 से 1400 1500 हो गया, पैसा डबल कर दिया जब से मैंने निवेश शुरू किया है। अगर मैं पारस के अंदर डाला होता, ये इधर जो अभी हाल ही का पोर्टफोलियो है, तो मेरा पैसा डबल हो गया होता। आप बताइए, नहीं डाले थे, उसे पागलपन ही बोलेंगे हम लोग। खैर, उसके बाद आप देखेंगे एवरेडी के अंदर आप बने रहें, एवरेडी अच्छा कंपनी है। सुज़लॉन एनर्जी को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें, कुछ ना कुछ तो ऐड ज़रूर रखें, क्योंकि आप पछतावा ना करें। सुज़लॉन एनर्जी को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखें, ठीक है। रेल सिस्टम को आप देखें, कितना अच्छा भाग रखा है। अभी हाल ही में देखिए आप, 900 का शेयर सीधा 1800 पे भाग गया, डबल हो गया पैसा। तो भैया ये होता है अच्छा निवेश। भारत डायनेमिक्स को देखिए, कितना अच्छा खासा भागा हुआ है। डिफेंस का हर एक शेयर आप देखिए आग पकड़ रखा है, देखिए 800 का 1600, डबल से भी ऊपर भाग गया दोस्त, 900 का 1800, पैसा डबल हो रहा है लगभग हर एक डिफेंस सेक्टर में। अच्छा जी, उसके बाद आप बात करें कोचिन शिपयार्ड, ये तो आग है आग, और आग से खेलना मना है। एक साल में आपके पैसे को 1 लाख का 10 लाख कर चुका है, एक साल में। मैं निवेश खुद नहीं किया, मैं पछता रहा हूँ। 1200 का 2400, उससे भी ज़्यादा हो रखा है पैसा डबल। तो हर एक डिफेंस सेक्टर का शेयर, जो सरकारी सेक्टर है, PSU सेक्टर्स बहुत अच्छे ग्रो किए हैं। और आपको ऐसे शेयर्स के ऊपर लगेगा थोड़ा, तो दोस्तों इतना महंगा है, तो मैं तो रिकमेंड, जिनको बने रहना है पैसा है, बने रह सकते हैं, जो पहले से निवेश किए हैं, क्योंकि अभी रिटर्न देगा। जो पहले से रिटर्न कर चुके तो बने रहें, आपको रिटर्न और देगा। लॉन्ग टर्म पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छे शेयर्स हैं। लेकिन आपको जो इधर से शेयर्स दिख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा रिटर्न देंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो एक्साइड इंडस्ट्री के शेयर के लिए आप लोग आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी लोग को मिल जाएगा शेयर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।